हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 से आगे के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्वागत है। Which of the following are APs? If they form an AP, तो find the common difference D and write 3 more terms। कहता है कि ये आपकी सीरीज दिया हुआ है, यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं ये आपको पहले बताना है। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद इसके अगले 3 टर्म्स आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो आए आप देखें, आपका एक फर्स्ट टर्म ए इक्वल क्या है, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस की बात होती है, कॉमन डिफरेंस को आप डी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड होता है, A2 देखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। कहता है कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, तब ये क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होगी। तो आइए आप 3 प्लस √2 माइनस A1 3 इक्वल A3 क्या है, 3 प्लस 2 √2 माइनस क्या 3 प्लस √2 है, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे करने के बाद 3 प्लस √2, ये 3 है, देखें 3 से 3 क्या होगा, क्रॉस हो गया, ये आपका √2 आ गया, और ये करेंगे 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √3, तो 3 से 3 क्रॉस हो गया, 2 √2 से √2 माइनस कर देंगे, क्या होगा, √2 हो गया, ये भी √2, ये भी √2। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इस तरह से कॉमन डिफरेंस D इक्वल √2 सेम है, इसलिए क्या है, ये अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो क्या लिखेंगे, एस इट इज एन APS, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, हो गया। अब कॉमन डिफरेंस D इक्वल √2 भी हो गया। ये आपका एक आंसर कॉमन डिफरेंस D इक्वल √2। अब आगे चलते हैं, कहता है राइट 3 मोर टर्म। तो राइट 3 मोर क्या, A4 आपका हो गया, A5 आपको निकालना है, ध्यान दें, A5 A6 A7 ये आपके अगले टर्म है। तो A6 इक्वल क्या होगा, ध्यान दें, A6 A5 है ना, A5 इक्वल क्या होगा, A4 प्लस D। तो A4 आपका क्या है, 3 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2, और D का मान क्या है, √2 है, तो √2 हो गया। तो 3 प्लस 3 √2 और 1 √2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 √2। ये आपका A5 हो गया। अब A6 की बात करते हैं, तो A5 प्लस D होगा,
तो A5 की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस D की वैल्यू अंडर रूट 2, आपका क्या आया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 करेंगे क्या होगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, A6 हो गया। अब A7 की बात होगी, A7 तो A5 A6 प्लस D, तो A6 आपका क्या है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस कॉमन डिफरेंस D क्या है अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 5 और 1 क्या होगा 6 अंडर रूट 2, ये आपका A7 होगा। इस तरह से क्या मिला आपको अगला टर्म A5 A6 और A7 इक्वल क्या मिल गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, अगला A6 क्या मिला 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 7 क्या मिला 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये आपके क्या हो गए अगले 3 मोर टर्म्स हो गए A5 A6 A7। A6 5 आपका 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, A6 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और A7 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हुआ। इस तरह से ये आपका अगला 3 मोर टर्म्स हुआ जो कि आंसर है। अब अगले क्रम में आप देख रहे हैं 6 है आपका, 6 जो है A इक्वल फर्स्ट टर्म A इक्वल 0.2, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो कॉमन डिफरेंस D के लिए क्या करना होगा A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। तो आप देखें A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 इक्वल A3 आपका 0.22 माइनस 0.22। आप जरा देखें ये आपका 0.22 है, यहां देख लें 0.22 माइनस 0.2, तो ये 2 हो गया और 2 निकालेंगे 0 होगा, ये पॉइंट 0.02 आ गया। अब यहां आपका है 0.222, तो 0.22 माइनस करेंगे तो 2 0 0.0, ये क्या 0.02 और 0.002 इक्वल है नहीं है। तो आए देख ले इसका वैल्यू क्या हो गया 0.02 हुआ और इसका 0.002 हुआ, ये क्या दोनों इक्वल है नहीं। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ये इक्वल नहीं हुआ, मीन्स क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। क्या मिला आपको कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, so that it is not an APS, मीन्स क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, नो। क्या लिख देंगे नो इट इज नॉट एन APS बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये नो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7th 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट डॉट है। कहता है कि फर्स्ट टर्म आपका ये मान लें A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। तो सबसे पहले आप देखें कि क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो क्या करते हैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, A2 आपका क्या है -4 है और A1 आपका क्या है 0 है।
A3 आपका क्या है -8 है और A2 आपका क्या है -4 है। तो -4 -0 इक्वल -8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, +4। तो -4 से 0 माइनस करेंगे -4 होगा, -8 से +4 निकाल देंगे -4 होगा। ये दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल हो गया, ये -4 इक्वल हो गया। मीन्स क्या A2 - A1 इक्वल A3 - A2। क्लियर हो गया, ये सेम है, इसलिए क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सीरीज किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो क्या लिखेंगे सो दैट कॉमन डिफरेंस D इक्वल -4, ये सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस D इक्वल -4 हो गया। इसका मतलब ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्या करना है 3 मोल टर्म फाइंड करना है। तो मान लो क्या A4 हो गया, ये क्या हो गया A5 A6 और A7 आपको फाइंड करना है। तो A5 क्या होगा, A5 के लिए आप चलेंगे तो A4 + D, A4 + D, A4 की वैल्यू क्या है -12 है, प्लस D की वैल्यू क्या है -4 है। तो -12 -4 इक्वल क्या होगा भाई -16 हो गया। अब A6 के लिए चलेंगे तो A5 + D होगा। तो A5 की वैल्यू -16 प्लस D की वैल्यू -4, तो -16 -4 इक्वल क्या होगा -20 होगा। अब A7 के लिए चलेंगे, A7 के लिए तो A6 + D होगा। A6 की वैल्यू क्या है -20 है और प्लस D की वैल्यू -4 है। तो -20 -4 माइनस क्या होगा 24 होगा। इस तरह से जो अगला 3 मोल टर्म से आपका A5 A6 A7 इक्वल क्या होगा -16, फिर क्या होगा -20, फिर क्या होगा -24। ये अगले आपके टर्म हो गए A5 A6 A7 -16 -20 एंड -24। ये है आपका आंसर, ये आपका क्या रहा आंसर। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। अब अगले क्रम में आपका जो 8 क्वेश्चन है ये भी आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, आगे आपका होगा A5 A6 और A7। तो ध्यान दें, अब जानते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए A2 - A1 इक्वल A3 - A2। तो A आपका क्या है A2 क्या है -1/2 -A1 क्या है -1/2 इक्वल A3 क्या है -1/2 A2 क्या है -1/2। क्या करेंगे भाई -1/2 माइनस क्या होगा +1/2 इक्वल -1/2 +1/2। इस तरह से माइनस कर देंगे क्या होगा 0 होगा और ये क्या होगा 0 होगा। मतलब A2 - A1 A3 - A2 निकाल रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस D निकाल रहे हैं। मतलब इसकी वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, यही आपका कॉमन डिफरेंस क्या है D है। इसलिए D इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेम हो गया D इक्वल 0। D इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल 0 हो गया, सेम हो गया, इसलिए क्या हो गया अर्थमेटिक सीरीज हो गई एस सब हो गया। तो आगे क्या करेंगे 3 मोर टर्म के लिए आप क्या करना है आपको A5 इक्वल क्या होगा ध्यान दें A5 इक्वल A4 + D। तो A4 की वैल्यू क्या है -1/2 है, -1/2 प्लस D की वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या होगा -1/2 हो गया। A6 के लिए क्या होगा
A5 प्लस डी होगा। A5 क्या है, -1/2 है, डी क्या है, 0 है, तो -1/2 होगा। A7 के लिए क्या होगा, A7 के लिए A6 प्लस डी होगा। A6 की वैल्यू क्या है, -1/2 है, डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो -1/2 हुआ। इस तरह से आपने देखा जो 3 मोर टर्म फाइंड करना है वो आपका A5 A6 A7 इक्वल क्या हुआ, -1/2 -1/2 ये है आपका अगला टर्म -1/2 जो आपका A5 A6 और A7 है। इस तरह से आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इस तरह से आपने देखा 7th 8 क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th 13927 कहता है इसमें आप देखें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये 4 है। तो A3 A4 आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज फाइंड करने के लिए देखते हैं आप कि कॉमन डिफरेंस है या नहीं, सेम है या नहीं। तो क्या करते हैं सेम के लिए A2 -A1 इक्वल A3 -A2। तो A2 क्या आपका है 3 -A1 क्या है 1 इक्वल A3 क्या है 9 और A2 क्या है 3। तो 3 से 1 निकालेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा, 9 से 3 निकालेंगे क्या होगा 6 होगा। आप देखें 2 और 6 इक्वल है, नहीं है, मतलब क्या हो गया, नहीं हुआ, मीन्स क्या मिला आपको A2 -A1 नॉट इक्वल A3 -A2 मीन्स कॉमन, सो दैट क्या कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, सो दैट इट इज नॉट एन APS मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आप क्या लिख देंगे, नो, यह सीरीज जो है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। क्लियर हो गया। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस यहां आप देखिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज फाइंड करने के लिए A2 -A1 करते हैं और अर्थमेटिक सीरीज फाइंड करने के लिए है या नहीं है, ये करने के लिए क्या करेंगे A2 -A1 इक्वल A3 -A2। तो A2 आपका क्या है 2A है, A1 क्या है A है, A3 क्या है 3A है और A2 क्या है 2A है। तो 2A से A माइनस करेंगे क्या होगा A होगा, 3A से 2A माइनस करेंगे क्या होगा A होगा। A और A देख रहे हैं इक्वल हो गया, मीन्स क्या कॉमन डिफरेंट डी क्या हो गया सेम हो गया। जब सेम हो गया तो ये क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हुआ। तो आपको क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंट डी इक्वल ए, कॉमन डिफरेंट डी इक्वल ए मिल गया। ए एक आपका आंसर हो गया, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था डी, तो डी इक्वल ए मिल गया। अब कहता क्या है अगला टर्म, तो A1 A2 A3 A4 मालूम है, आपको मालूम क्या करना है A5 A6 और A7 आप जानते भी हैं। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A4 में, इस A4 में कॉमन डिफरेंट डी ऐड करना होगा। तो आए A5 के लिए A5 इक्वल A4 प्लस डी। तो अब क्या है A4 क्या आपका है 4A प्लस डी, कॉमन डिफरेंट डी क्या है A है, तो 4A में A ऐड करेंगे क्या होगा
5a होगा, ये आपका A5 हुआ। अब A6 फाइंड करना है, तो A6 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस कॉमन डिफरेंट डी, तो A5 आपका क्या है, 5a है, कॉमन डिफरेंट क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस a है, 5a में a ऐड करेंगे क्या होगा भाई, 6a होगा। अब A7 फाइंड करना है, A7, तो A7 फाइंड करने के लिए क्या होगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंट d, तो A6 की वैल्यू क्या है, 6a है, और कॉमन डिफरेंट d की वैल्यू क्या है, a है, तो 6a और ये क्या हो गया, 7a हो गया। इस तरह से जो आपके अगले 3 मोर टर्म फाइंड करने थे वो क्या है, A5 क्या है, A5 A6 A7 इक्वल क्या हो गया, 5a 6a एंड 7a, ये जो है आपके अगले 3 मोर टर्म्स हैं, A5 A6 A7, 5a 6 एंड 7a, ये है आपका आंसर। इस तरह से क्लियर हुआ। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।